हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी वाले बच्चों के लिए मेजर 3 अप्लाइड बोटनी के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, प्लस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट में हम आपकी हेल्प कर सकें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कीजिए। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज भी है हमारे पास। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र का परिचय, उद्देश्य एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड बोटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अप्लाइड बोटनी जो आपके चैप्टर का ही नाम है, सब्जेक्ट का ही नाम है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति शास्त्र का इतिहास और विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोटनी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का मनुष्य और अन्य सेवाओं के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस अलोंग विद अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। अच्छा, बोटनी वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको डायग्राम पे अच्छे से कमांड करना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप ड्रॉ बना सकते हैं उनको बिल्कुल बनाइए, घर पर प्रैक्टिस करके जाइए वेल लेबल डायग्राम की। क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो आपको उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बनाया है अच्छे से और देन आपने उसको लिखा है तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी कॉपी यूनिक दिखेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इसका वेट मत करना कि क्वेश्चन में सर ड्रॉ का तो लिखा ही नहीं था। अगर आपको जो टॉपिक एग्जाम में आया है उसके बारे में ड्रॉ पता है तो आप ड्रॉ बनाकर आ सकते हैं। यूनिट 2 पे आ जाते हैं, प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित कीजिए और उनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर वेरियस टाइप्स। पहले आपको दोनों की डेफिनेशन लिखना है 2 पैराग्राफ में अलग अलग, और देन आप उनके टाइप्स को ऐसा स्ट्रक्चर बना के टाइप्स लिख के 1 2 3 4 जो भी हो, फिर आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो फ्लो चार्ट बनाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोरेमेडिएशन। मतलब फाइटोरेमेडिएशन क्या है? प्रदूषण नियंत्रण में पौधों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज फाइटोरेमेडिएशन? एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लांट्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल। प्लांट जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोरेमेडिएशन की परिभाषा एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन बायोरेमेडिएशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन 5th और 6th आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी आ सकते हैं ये आपको। यूनिट 3 पे आ जाते हैं हम। आधुनिक कृषि पद्धति जैसे पॉली हाउस, ड्रिप सिंचाई, हाइड्रोपोनिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। पॉली हाउस, डीप इरीगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, आपको जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ या शॉर्ट नोट जैसा तैयार कर लेना है जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का परिचय, इसका उद्देश्य और तकनीकों की व्याख्या कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये इसका उद्देश्य क्या है करने का, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है बेटा, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर को परिभाषित करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड इट्स हाईलाइट्स इट्स सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंट है ये। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस में। ऑर्गेनिक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इनके महत्व को भी ज़रूर समझाना, सिग्निफिकेंस क्या है इसके। हम आ चुके हैं यूनिट 4 पे। क्वेश्चन नंबर 10, एथेनो मेडिसिन क्या है? किन्हीं 5 औषधीय पौधों के वनस्पतिक नाम और उपयोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एथेनो मेडिसिन? स्टेट द बोटेनिकली नेम एंड यूज ऑफ एनी 5 मेडिसिनल प्लांट।
आपको पहले तो इथेनो मेडिसिन को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपको जो औषधीय पौधे होते हैं मेडिसिनल प्लांट उनके नाम लिखकर उनके यूजेस भी बताना है। ध्यान रखना साइंटिफिक नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनो फाइबर पौधों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एथेनो फाइबर प्लांट विथ एग्जाम्पल। तो फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है प्रमुख एथेनो खाद्य फसलों का उनके वानस्पतिक नामों और परिवार के साथ वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट्स एथेनो फूड क्रॉप अलॉन्ग विद देयर बोटेनिक नेम्स एंड फैमिलीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सारे क्रॉप्स प्लांट्स इनके बोटेनिक नेम तो पता होना ही चाहिए, साथ में किस परिवार या किस फैमिली का हिस्सा है, किस जाति का हिस्सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आ गए हम यूनिट 5 पे, हमारी लास्ट यूनिट है। अभी तक बच्चों ने लाइक नहीं करा है, देखो वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाना पड़ती है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। क्वेश्चन 13, पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर की परिभाषा, प्रकार और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इसके उपकरण और महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डीएनए रिकॉम्बिएंट टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स टूल्स एंड इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंट है डीएनए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव सूचना प्रौद्योगिकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। BLAST और FASTA सॉफ्टवेयर का परिचय दीजिए। What is bioinformatics? Provide an introduction to BLAST and FASTA सॉफ्टवेयर। ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आ सकता है। तो गाइज ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। इसमें हमने हर यूनिट के जो टॉप 3 क्वेश्चन थे उनको कवर कराए। देखिए जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है वो साल भर पढ़ाई करता ही होगा, लेकिन ये हमारी वीडियोस खास करके उन बच्चों के लिए होती है जो या तो पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हैं या घर की कंडीशन की वजह से या किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं और वो एग्ज़ाम टाइम पे तैयारी करते हैं। तो हम ये ट्राई करते हैं कि वो सारे बच्चे भी अच्छे से अपना पेपर देकर पास हो सकें और एक डिसेंट नंबर ला सकें। तो आप लोगों के लिए वीडियो होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।